पेट के बल लेटिए, दोनों हाथ आगे रखिए, ठुड्डी जमीन पर और सामने देखिए। ये है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, शॉर्ट ब्रीदिंग, ये सब के लिए काम आएगा। दोनों हाथ कंधे के नीचे, तिर्यक भुजंगासन 4 की गिनती से करेंगे। 1 में श्वास लेना, 2 और 3 में अंदर रोकना, 4 में छोड़ना। दोनों हाथ कंधे के नीचे, गार्गी ऐसा कंधा के नीचे रखो। हाँ, 1 लंबा श्वास लेना, 2 ऐसे मुड़ के उस एड़ी को देखो। हाँ, 3 इधर से मुड़ के इस अपोजिट एड़ी को। 4, हाँ गुड। 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्वस्थ। आराम से दोनों हाथ से तकिया बना लीजिए। आप रेस्ट कर सकते हैं, सिंपल या आनंद मदिरासन, आपकी इच्छा। आनंद मदिरासन आपका कमर और गर्दन की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है। ये रिलैक्सेशन का बहुत अच्छा अभ्यास है। स्वस्थ। धनुरासन, दोनों पाँव मोड़िए, टखना पकड़िए। हाँ, और हाथ को आगे खींचिए, पैर को पीछे ढकेलिए। हाँ, चलिए अपने हिसाब से 3 बार कीजिए। गुड, बहुत बढ़िया। झूलना नहीं है, खींच के रखो, नाभि उसमें रहेगा। हाँ, अपने हिसाब से वापस आ जाओ, फिर एक बार कर लो। हाँ हाँ, ठीक। सिर ऊपर करो। हाँ, ऐसे इतना खींच के रखो, शरीर तो लचीला है। हाँ हाँ, वेरी गुड। सिर ऊपर, बस बस, ठीक। वापस आ जाइए, रिलैक्स। हाँ, इसको बोलते हैं धनुरासन। जानते हो धनुष किसको बोलते हैं? धनुष है। हाँ, क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? बो, BOW। हाँ, नहीं पता बोलो ना, याद नहीं आ रहा है का क्या बात? अच्छा, ठीक है, उठ कर बैठिए। हैं? अंग्रेजी में तो पूछा ना। नहीं, वैसे बहुत सारा चीज मैं स्पेलिंग पूछता हूँ उससे। वो मेरे दोस्त का फोन आता है मेल बटन का, तो वो साथ में रहती है, कभी कभी वो साथ देती है मेरा।
हाँ हाँ, तीर, तीर मतलब एरो, बाण मतलब भी वही है, बाण और तीर एक ही है। हाँ, संस्कृत में बोलते हैं बो, BOW, बो। हाँ हाँ, सहसरम धनु, और संस्कृत में जो तीर को बोलते हैं शरम, स शक्कर का, रम एम की मात्रा, शरम। ये इन लोगों का ये है ना, जो नागा बाबा होते हैं ना, उनका ध्येय वाक्य पता है आपको? नागा बाबा लोगों का ध्येय वाक्य है, अग्रतः चतुरो वेदा, पृष्ठतः सहस्रम धनु, द्वाम्यपि समर्थोस्मि, सापादि च सरादि च। मतलब मेरे आगे चारों वेद हैं, मतलब ज्ञाता हैं पूरे वेदों के। अग्रतः चतुरो वेदा, पृष्ठतः सहस्रम धनु, पीछे धनुष बाण है लेकिन रेडीमेड, पूरा रेडी है तीर के साथ। मैं दोनों में समर्थ हूं, द्वाम्यपि समर्थोस्मि, सापादि च सरादि च। मैं योग बल से साप भी दे सकता हूं, श्राप भी दे सकता हूं, और गर्दन भी काट सकता हूं, सरादि च। तो ये जो है, जैसे सिख हैं, ये वॉरियर संत हैं, योद्धा संत। वैसे नागा बाबा संत हैं लेकिन योद्धा संत है। जब भारतीय संस्कृति पर ये हुआ ना, तो ये लोग पूरा नंग धड़ंग रहे, यही लोग जाके ये करते थे, देश बचाते थे संस्कृति को। अब कोई पकड़ ही नहीं पाते उसको, कहाँ पूरा तेल लगा हुआ है एकदम, कुछ पकड़ने का है ही नहीं, मार काट किए निकल गए। ये था। चले, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। अभी हम करेंगे उदरीय श्वसन। हाँ, ये चिन्ह मुद्रा में हल्का टच करते हैं, और गर्दन, पीठ, कमर एक सीध में रहेगा, कड़ापन न हो, स्माइलिंग फेस। अभी हम करेंगे उदरीय श्वसन। एक में श्वास लेना, पेट फुलाना, दो में श्वास छोड़ना, पेट पिचकाना। चलिए मेरी गिनती से, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्वस्थ, आराम से। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। अब इसी की गति को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा भस्त्रिका प्राणायाम। आप अपने हिसाब से करना है, कोई जरूरी नहीं है, खाली श्वास लेना छोड़ना। शुरू करते हैं। 1 2, 2 की गिनती से। 1 लेना, पेट फुलाना। 2 गुड। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
दो, एक, 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 दो। स्वस्थ, आराम से। अब इसी की गति को और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा पूरी तरह से भस्त्रिका प्राणायाम। एक और एक की गिनती से करेंगे, एक में लेकर छोड़ देना है। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। शुरू करते हैं। एक, लेके छोड़िए तगड़ा। एक, 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 एक। स्वस्थ। अभ्यास छूटता है ना तो तुरंत पता चल जाता है। अभी जो आप लोग फेफड़े की कार्य क्षमता है ना, जो होली के पहले जो था उससे कम हो गया है। जो पर्याप्त जो आता था ना श्वास और जाना, कम हो गया। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखें। अभी हम करेंगे आज उज्जाई प्राणायाम, हिसिंग प्राणायाम। आप चाहें तो जीभ खेचरी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। जीभ को ऐसे मोड़ के तालू में लगा लीजिए तो फिर आपका ये स्वर यंत्र, श्वास नली खुल जाता है ऐसा। उसी के बीचों बीच से श्वास का आवागमन होगा। हल्का आवाज आता है, हिसिंग किया। आवाज निकालना नहीं है जबरदस्ती, अपने आप आएगा, हल्का हिसिंग की आवाज आती है। तो ऐसा ये गले के सारे रोग के लिए ठीक है और मन को शांत रखता है। ये स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है। ध्यान में भी ले जाता है। हाँ, आप भी गले से लो। कमर, पीठ, गर्दन, गले से श्वास लेना है, बीचों बीच से श्वास आएगा जाएगा। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। हाँ, जीभ को मोड़ के रखिए, खेचरी मुद्रा हो गया। और गले से श्वास लीजिए। श्वास का स्पर्श न तो नाक में पता चलेगा न और कहीं। नाक के बीचों बीच से आएगा, कहीं पर स्पर्श नहीं होगा उसका, सिर्फ गले पर होगा। मुंह, होठ को बंद रख लीजिए। गले से लेना, गले से छोड़ना। या तो नाक से छोड़ रहे हैं ना, नाक एक रास्ता है निकलने का, लेकिन गले से आना चाहिए। गले को ऐसे छूते हुए इत्मीनान से। टेक योर ओन टाइम, रिलैक्स। हाँ, ऐसा। हाँ, हाँ, पूरा फोकस गले पर, तो गले के सब रोग भी इससे दूर होंगे।
लीजिए, गले से जीभ दर्द करे तो फिर वापस ले आइए, उसके बाद फिर मोड़ के फिर कीजिए। पूरा ध्यान गले पर, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखें। स्वस्थ। अब अभ्यास बंद कर दें। अब हम ओंकार का उच्चारण करेंगे, अ, उ और म, 1:2:3। मान लीजिए 5 सेकंड अकार, 10 सेकंड उकार, 15 सेकंड मकार। अकार के समय हमारा पूरा ध्यान पैर के अंगूठे से कमर तक, उकार में कमर से गर्दन, मकार में पूरा सिर का हिस्सा। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखें। लंबा श्वास लें। शुरू करें। इन्हेल, जारी रखिए। लास्ट 3 राउंड। ओंकार से उत्पन्न ध्वनि को संपूर्ण शरीर पर अनुभव करें। अब हम अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मंत्र दोहराना है।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। चलिए, आज उतनी हड़बड़ी नहीं है जाने का, कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। एक दिन सिर्फ ओंकार पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए तो एक अलग से वेद ही है ना, उपनिषद, जो सिर्फ ओंकार की व्याख्या है। उसमें इतना रिसर्च हुआ इस पर। एकदम शब्द ही तो है पूरा, शब्द ब्रह्म। इसमें नहीं बोलते हैं सिख संप्रदाय में, क्या बोलते हैं, एक ओंकार सतनाम नहीं, और ये तो उसका ध्येय वाक्य है। शब्द इतना तो याद है आपको। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्भय अजुरी शैभंग गुरु प्रसाद। एक लाइन मुझे सबसे अच्छा लगता है, सोचे सोच न हो ये जो सोचे लख बार। मतलब हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, सोचते रहते हैं लाख बार, लेकिन जो ऊपर के हिसाब से होता है। ये गुरु ग्रंथ साहब में ये अलग अलग लोगों का विचार लिया गया। जैसे हमारे वेद और उपनिषद है ना, वो एक आदमी, वेद व्यास एक व्यक्ति नहीं थे, आपको पता है? कितने लोगों को पता है? वेद व्यास एक उपाधि था, एक पद था। हाँ, तो बीच बीच में इनका ये होता था, मीटिंग होता था। लास्ट मीटिंग हुई वहाँ नैमिषारण्य में, मुझे लगता है इसके पहले, क्राइस्ट के पहले मीटिंग, लास्ट मीटिंग हुई थी। उस समय ये अपना जो अथर्ववेद, पहले त्रिवेद था, 3 ही वेद था, तो चौथा वेद अथर्व ऋषि ने नियम कानून ला के रखा, बोलते इसको चौथा वेद माना जाए, उन्होंने ठप्पा मरवाया, तो अथर्ववेद को फिर चौथा वेद माना गया। ये जितना रिटर्न विटर्न वाला है सब उसी समय हुआ। पतंजलि ऋषि ने ये जो पाणिनि व्याकरण है, आपका योग सूत्र है, ये सब को कंपिलेशन जो हुआ था लास्ट टाइम वहीं पर हुआ था। उसके पहले तो गुरु शिष्य परंपरा से चलता था ना, विधि पूर्वक एक विधि होना चाहिए रिटर्न, तो लास्ट में वो हुआ। तो वेद लोग आते गए, उसमें जोड़ते गए, तो पद दे दिया गया वेद व्यास। कोई 4 लाइन का भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है ना, तो उसको भी वेदों में डाला गया है बकायदा उनके नाम के साथ। एक है, पूरा तो मुझे याद नहीं है, वो है इसमें कृष्ण यजुर्वेद में, अहम वृक्ष सुरेरिवा कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध पवित्रो बाजिनी समृतमस्मि। ये 4 लाइन का है, और किसी एक ऋषि ने इतना ही बोला, जो मेरा विकास हो पृथ्वी का, पहाड़ जैसा हो, मेरी कीर्ति हो, ऐसा करके 4 लाइन का बोला, उसके नाम से उस वेद में डाल दिया गया है। इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन इसका है, यह है। चलिए, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मूल है वेद उपनिषद, आप उसको जानेंगे पढ़ेंगे ना, तो बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, वही है। चतुर्वेदी का अर्थ होता है रोज 4 वेदों को घन पाठ करना, त्रिवेदी का 3 वेद को घन पाठ, द्विवेदी का 2 वेद को घन पाठ, और उपाध्याय मतलब वो जो मूल चीजों को आम लोगों की भाषा में बताना, आचार्य है, टीचर है वो। अब वो तो नहीं पता मुझे, मिश्रित है ना। अब वो बाद में जो मूल तो कान्यकुब्ज और सरयू पहाड़ी जो ब्राह्मण है वो, और जो मूल है इसमें भी वो क्या बोलते हैं ना, जो नाम मैं भूल गया, वही ब्राह्मण जो ये पूजा के लिए, ये चारों जो हमारे ये हैं सर पीठ शंकराचार्य के, वहाँ ये आते हैं। मुद्री नहीं, उसको ब्राह्मण के एक अलग नाम ही दिया गया है। हाँ, और ये घन पाठ समझते हैं किसको बोलते हैं?
उल्टा सीधा दोनों, आपको कहीं से भी कुछ भी, और संस्कृत की यही विशेषता है कि आप किसी भी शब्द को कहीं से आप बोलिए, अर्थ नहीं बदलता। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, क्या है संस्कृत में? अहम पाठशाला या विद्यालयम गच्छामि। अब उसको उल्टा बोलिए, पाठशाला गच्छामि अहम, गच्छामि पाठशाला अहम, गच्छामि अहम पाठशाला, अर्थ एक ही है। वैसी घन पाठ में इधर उधर इधर उधर, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, स्वः भूर्भुवः ओम, ओम भूर्भुवः स्वः तत् तत्, ऐसे 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 ऐसे